महिंद्रा की XUV 700 लॉन्च होने के बाद किन किन गाड़ियों को तगड़ा कंपटीशन मार्केट में स्टार्ट हो चुका है, उनमें फर्स्ट है आपकी टाटा सफारी। और आज हम बात करेंगे केवल टाटा सफारी और महिंद्रा XUV 700 के बारे में। दोनों के अप्रॉक्स सेम वेरिएंट्स लिए गए हैं, तो यहाँ पर जिन पॉइंट्स पर हम बात करेंगे वो होंगे कंफर्ट, सेफ्टी, फीचर्स के आधार पर। यानी कि जो एडवांस फीचर्स दिए गए हैं, चाहे वो बोल्ड स्टाइलिश लुक है या इसके अलावा जो अच्छा खासा स्पेस मिलता है, और साथ ही सेफ्टी के आधार पर। तो इन सब पॉइंट्स के आधार पर आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बेशक दोनों गाड़ियां बहुत ही डिमांडेबल हैं, दोनों ही गाड़ियों को पसंद किया जाता है सबसे ज़्यादा। दोनों ही गाड़ियां 100% स्वदेशी हैं, लेकिन मेन पॉइंट्स निकलकर सामने आता है कि आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी या फिर आपके लिए 100% सेफ़ के अलावा सेफ़ दोनों गाड़ियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पॉइंट्स आता है आपके लिए यहाँ पर ऐसी कौन सी गाड़ी है जो आपके लिए कुछ पैसा बचा सकती है। इन सारे पॉइंट्स के आधार पर ये रिव्यू किया जा रहा है। तो देखिए, आप कंप्लीट बहुत नॉलेजेबल है, और साथ ही शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स को जो इस तरह की शानदार गाड़ियाँ परचेज करना चाहते हैं। तो हमने जो टाटा सफारी का वेरिएंट्स लिया है वो आपका XM, जिसका प्राइस स्टार्ट होता है 16.53 से, और ये आपका डीजल में है। इसके बाद महिंद्रा XUV 700 मैक्स डीजल आता है, MX डीजल, जो 12.49 लाख। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ प्राइस में भी डिफरेंस आ जाता है, जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद बात करें इंजन की, तो टाटा सफारी में मिलता है क्रायोटेक 2.0 लीटर का टर्बोचार्ज, और महिंद्रा XUV 700 में मिलता है एमहॉक। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 2198 XUV 700 के अंदर, और टाटा सफारी में 1956। अब आ जाइए पावर के ऊपर। तो यहाँ पर पावर लेवल पर आपको महिंद्रा की गाड़ी देती है 152.87 bhp की पावर 3750 RPM पर। वहीं पर टाटा सफारी देती है 3750 RPM पर, यानी सेम पावर पर 167.62 bhp की। तो यहाँ पर अप्रॉक्स आप मान सकते हैं 15 bhp एक्स्ट्रा पावर आपको टाटा सफारी के अंदर मिल जाती है। अब बात करते हैं टॉर्क की, तो टॉर्क आपका आता है 360 Nm महिंद्रा में, और टाटा सफारी में आता है 350 Nm। नंबर ऑफ सिलेंडर यहाँ पर बिल्कुल सेम हो जाते हैं, दोनों ही 4 सिलेंडर में हैं। वैल्यू 4 पर सिलेंडर दोनों का ही 4 है। मैनुअल वेरिएंट है, 6 स्पीड में, दोनों का ही गियर बॉक्स मिलता है आपको। अब बात कर लेते हैं फ्यूल और परफॉर्मेंस के बारे में। दोनों ही डीजल की गाड़ियाँ हैं, और 16 के आसपास आपका टाटा सफारी यहाँ पर माइलेज देती है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको महिंद्रा XUV 700 में ज़्यादा मिलता है, 60 लीटर का। टाटा सफारी में अप्रॉक्स 50 लीटर का मिलता है। अब आ जाइए डायमेंशंस और कैपेसिटी, जो मेन पॉइंट्स होते हैं किन्हीं भी गाड़ियों का जिन्हें आप परचेज करते हैं। लेंथ आपकी टाटा सफारी की होती है 4661 mm, वहीं पर महिंद्रा XUV 700 आ जाती है 4695 mm, यानी कि आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है अप्रॉक्स 34 mm का। विड्थ है आपकी 1894 टाटा सफारी में, जबकि 1890 XUV 700 के अंदर है, यानी अप्रॉक्स 4 mm कम यहाँ पर महिंद्रा की गाड़ी बैठती है। हाइट की बात करें तो 1786 टाटा सफारी है, जबकि महिंद्रा XUV 700 आती है 1755, यानी 31 mm आपको हाइट ज़्यादा टाटा सफारी के अंदर मिल जाती है। व्हील बेस 2741 है आपका टाटा सफारी का, जबकि महिंद्रा XUV का है आपका 2750। अच्छा, आ जाइए सीटिंग कैपेसिटी। यहाँ पर टाटा सफारी 7 सीटर सेगमेंट में है, वहीं पर ये आती है 5 सीटर सेगमेंट के अंदर। तो अगर आपको निश्चित रूप से स्पेस ज़्यादा चाहिए, आपकी फैमिली बिग है, तो आपको यहाँ पर टाटा सफारी की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि फीचर्स भी अप्रॉक्स यहाँ पर सेम से आ जाते हैं। आगे कुछ और कंफर्ट के फीचर्स बता देते हैं, जिसके आप फाइनली आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किन रिक्वायरमेंट के आधार पर अपने लिए कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। पावर स्टीयरिंग हो या फिर पावर विंडो हो या फिर पावर विंडो फ्रंट या रियर, दोनों में सेम मिल जाती हैं आपके, कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं आता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की बात करें तो महिंद्रा XUV में आपको 2 जोन का मिल जाता है। रिमोट ट्रंक ओपनर आपको टाटा सफारी, और लो फ्यूल वार्निंग, एसेसरी पावर आउटलेट या वैनिटी मिरर जैसे नॉर्मली फीचर्स दोनों गाड़ियों में अवेलेबल हैं। रियर सीट हेडरेस्ट है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, और कप होल्डर्स फ्रंट और रियर के अंदर आपको मिल जाएंगे। वेरिएंट्स वाइज थोड़ा डिफरेंस अवश्य आ जाता है। रियर AC वेंट्स भी आपको दोनों गाड़ियों के अंदर मिलने वाले हैं।
चाहे फिर वो मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील हो, तो ये भी आपको दोनों गाड़ियों में मिलने वाला है, यानी दोनों ही पावरफुल गाड़ियों में आपको दोनों फंक्शंस ये मिल जाएंगे। इसके अलावा टाटा सफारी के अंदर आपको फाइंड माई कार लोकेशन सिस्टम भी मिलेगा और रियल टाइम व्हीकल ट्रैकिंग भी मिलता है। फोल्डेबल रियर सीटें आती हैं सफारी के अंदर 60-40 स्प्लिट की। फ्रंट और रियर डोर में आपको बोतल होल्डर मिलते हैं। महिंद्रा XUV 700 में फ्रंट डोर में आपको मिल जाते हैं। USB चार्जर फ्रंट और रियर में मिलता है। महिंद्रा XUV 700 में फ्रंट में मिलता है। फीचर्स आते हैं आपका डिफरेंस मानिए वेरिएंट्स वाइज यहाँ पर। इसके अलावा बॉस का साउंड सिस्टम आपको मिल रहा है। ड्राइवर विंडो में वन टच ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों ही शानदार गाड़ियों के अंदर अवेलेबल है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इंटीरियर के बारे में। टैकोमीटर है आपको दोनों गाड़ियों में मिलेगा। सफारी में आपको इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ट्रिप मीटर मिल जाएगा वेरिएंट्स के हिसाब से, और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है। इसके अलावा ग्लोब कंपार्टमेंट है, डिजिटल क्लॉक है, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर सफारी में भी मिल जाएंगी। डिजिटल ऑडोमीटर है, ये आपको दोनों गाड़ियों में सेम टू सेम मिलता है। इसके अलावा एक होता है सिस्टम आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कंट्रोल इको, ये आपको मिलता है सफारी के अंदर। हाइट एडजस्टेबल सीटें दोनों गाड़ियों में मिल जाती हैं। एडिशनल फीचर्स की बात करें तो 7 इंच क्लस्टर आपको XUV 700 में भी है। अब आ जाते हैं हम हर गाड़ी के मेन पॉइंट्स की तरह इन दोनों गाड़ियों के मेन पॉइंट्स पर। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम दोनों में मिलेगा। ब्रेक असिस्ट आपको XUV 700 में मिल जाएगा। सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक और चाइल्ड सेफ्टी लॉक, यहाँ पर डिफरेंस आता है। सेंट्रल लॉकिंग आपको टाटा सफारी के इस वेरिएंट्स में और XUV 700 के इस वेरिएंट्स में अवेलेबल है। पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिलता है। नंबर ऑफ एयरबैग्स की बात करें, यहाँ पर 2 एयरबैग्स आते हैं सफारी में, या 7 एयरबैग्स आपको मिल जाते हैं। एक डिफरेंस यहाँ पर भी आ जाता है। जैसा कि आपको हमने बताया कि ये वेरिएंट्स वाइज यहाँ पर डिफरेंस आता रहता है। रियर सीट बेल्ट है या सीट बेल्ट वार्निंग है, डोर अजार वार्निंग है, साइड इम्पैक्ट्स बीम्स हैं, या इसके अलावा फ्रंट इम्पैक्ट बीम्स हैं, ये सेम फीचर्स आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाएंगे। सफारी में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाएगा, एडजस्टेबल सीट्स भी मिल जाएंगी। इसके अलावा क्रैश सेंसर्स आपको सफारी में मिलेगा, इंजन इमोलाइजर मिलेगा, और XUV 700 में आपको इंजन इमोलाइजर भी मिलने वाला है। सेंट्रली माउंटेड फ्यूल टैंक्स नॉर्मली, इसके अलावा इंजन चेक वार्निंग दोनों गाड़ियों में अवेलेबल होगी। EBD भी साथ ही आपको दोनों में मिलने वाला है। अब बात करते हैं महिंद्रा XUV 700 के बारे में, तो आपको ड्राइवर डाउन साइंस में अलर्ट मिलेगा, ड्राइवर असिस्टेंस मिलेगा, AHSD एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल्स मिलेगा, ड्राइवर अटेंशन लेवल है, ड्राइवर के कंफर्ट के लिए, साथ ही उसकी अन्य सुविधाओं के लिए काफ़ी अच्छे फंक्शंस इस गाड़ी के अंदर दिए गए हैं, बिल्कुल लेटेस्ट XUV 700 सिस्टम में जो है। और फॉलो मी हेडलैम्प्स मिलता है आपको, रियर कैमरा मिलता है, एंटी थीप डिवाइस मिलता है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। दोनों ही बहुत ही शानदार गाड़ियाँ हैं, तो आप इन फीचर के आधार पर फाइनली डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 7 सीटर में सफारी चाहिए या XUV 700 चाहिए। और आप लिख सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी।